जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर देखेंगे। आप लोग अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर ज़रूर से ज़रूर देखें, देख कर जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। क्या मापता है? गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? तो कौन सा मौजूद होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हमारा आइसोब्यूटेन भी मौजूद होता है दोस्तों, एन ब्यूटेन भी मौजूद होता है दोस्तों, प्रोपेन भी मौजूद होता है। इसलिए इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्या कहता है? तरंग लंबाई आमतौर पर व्यक्त की जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? एंगस्ट्रोम में। किसमें व्यक्त किया जाता है दोस्तों? एंगस्ट्रोम में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साइकस। क्या हो जाएगा? साइकस। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा असम। क्या? असम। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर एक बकरी के समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बकरी के नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा बकरी, पानी, तेल। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से दिख रहा हो। वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है। इसमें पूछा है नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है, नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या दोस्तों? ग्रेफाइट। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारतीय मधुमक्खी की नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एपिस मेलिफेरा। क्या? एपिस मेलिफेरा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, शुद्ध पानी का पीएच मूल्य क्या है? तो शुद्ध पानी का पीएच मूल्य जो है दोस्तों हमारा 7 है। क्या है? 7। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तार की पदार्थ प्रकृति पर। क्या? तार की पदार्थ प्रकृति पर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले भी पूछा गया है, जाके आप देख सकते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। दिए गए आरेख के नाम नामांकित भाग का सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो ए में क्या लिखा हुआ है, 2 पे क्या लिखा हुआ है, 3 पे क्या लिखा हुआ है, 4 पे क्या। तो ये दोस्तों नीचे ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसको बोलेंगे एक एक्रोसोम। पहला नंबर पे जाएगा दोस्तों एक्रोसोम, दूसरा नंबर पे जाएगा न्यूक्लियस, दूसरा नंबर पे न्यूक्लियस, तीसरा नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा पे पूंछ जाएगा। तो उसी अनुसार यहाँ दोस्तों आप फिल कर लेंगे। आप एक पे हमारा जाएगा एक्रोसोम, दूसरा पे जाएगा न्यूक्लियस, तीसरा पे जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा पे जाएगा पूंछ। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल। क्या हो जाएगा? पेट्रोल। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आरबी। क्या? आरबी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन रिक्तीकरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा, यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे उपयुक्त भेद है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डीएनए के चारों ओर नाभिकीय आवरण का अभाव, झिल्ली से बंधे हुए जीवों का अनुपस्थिति। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन उत्तक संवहनीय बंडल बनाते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जाइलम एवं फ्लोएम। क्या? जाइलम एवं फ्लोएम। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा, तो क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आधा स्थितिज ऊर्जा आधा गतिज ऊर्जा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नाभिक। क्या? नाभिक। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यह भी प्रीवियस ईयर समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर में, तब तक के लिए जय हिंद।